गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने इस पाठ की, जो है साना साना हाथ जोड़ी। और ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया द्वारा लिखित है ये। और जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि ये यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा के दौरान जब जो लेखिका है ट्रेन से यात्रा करने के लिए स्टार्ट करती है, और उसके बीच बीच में जितनी भी जो उसको चीज़ें पसंद आती हैं, जो दृश्य पसंद आते हैं, उन्हीं का उसने बहुत अच्छे से इसमें वर्णन किया है। तो चलिए इसे आगे बढ़ाएंगे हम। ये हमारी तीसरी वीडियो है, आज इसे हम समाप्त कर देंगे। अब क्या करें कि इतना बड़ा पाठ है, एकदम समाप्त करना भी और ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए सुनना भी बड़ा कठिन है। तो चलिए हमने छोटे छोटे पार्ट इसके बना दिए हैं। तीसरा पार्ट है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। चलिए हम देखते हैं इस वाले पार्ट की जो है आगे बढ़ाते हैं। और लेखिका क्या आगे सोच रही है, वो कह रही है कि चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अंगूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझ में सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी हुई पड़ी थी। अब लेखिका कह रही है कि जैसे ही गाड़ी उतरी और मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो मुझे ऐसा लगा मानो चारों तरफ जन्नत बिखरी हुई थी। जन्नत मीन्स खूबसूरती का नज़ारा था। और उस खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिक ग्रीन। यानी कि कह रही है कि ऐसा मैंने जब देखा, जब पहाड़ियों को जब मैंने देखा, जो हरी भरी चारों तरफ इतनी खूबसूरती को देख करके मैं चकाचौंध थी। एक जगह पे लिखा हुआ था, दुर्लभ कहते हैं, बड़े ही मतलब जो कभी ना देखे हों, दुर्लभ नज़ारे, ऐसे बिल्कुल अनोखे। कहीं लिखा था कि थिक ग्रीन। ये थिक ग्रीन क्या है देख लेते हैं। आश्चर्य, पल भर में महाब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बैग में बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध। यहाँ बार बार तीस्ता नदी की बात हो रही है। मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवाएं, मंदिम मंदिम धीमी धीमी हिलोरे लेते प्रत्युता, और रूडोडेंडो के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। अब देख लेते हैं चैरवेती क्या है, इसका मीनिंग देख लेते। इसका अर्थ होता है चलते रहो। चैरवती का अर्थ है चलते रहो। समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद का है अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलाए मान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मैं मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर मेरे होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि कभी तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वो कह रहा है कि मैंने जैसे, कह रही है लेखिका कि जैसे ही मैंने दोबारा, तब तो मैं खो गई थी उसमें, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह की प्रार्थना, अब यहाँ बात कर रही है रात की, कि थोड़ा सा सपना में है, ऐसा लग रहा था उसे कि मानो सपने में है। रात के दृश्य की बात कर रही थी। और जब दिन निकला तो उन्होंने महिलाओं के द्वारा फिर से वही प्रार्थना सुनी। तो
जब दिन निकल चुका था तो वो वहाँ से उस जगह से दूसरी जगह पहुँच चुकी थी। तो कह रही है कि मानो अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया था। अतीन्द्रिय माने जो हमारी इंद्रियां हैं शरीर की, वह महाभाव सूखी टहनी टहनी सा टूट गया था। मानो जो मैं सोच रही थी अचानक से ही मेरा वो ध्यान सब एक कांत हो गया, एक अलग अलग हो गया और मैं मतलब सचेत रूप में मतलब मुझे एक तरह से होश आ जाना, आँख खुली और मैं होशो हवास में थी। तो वो सब जो दृश्य था आगे बढ़ चुकी थी तब तो वो। यहाँ लेखिका कह रही कि दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना कहते हैं जो नाचने वाली होती है, नुपुर अचानक टूट गई हो। मैंने कह रही है मानो मैं जैसे एक कोई नाचने वाली होती है और वो नाचती रहती है, मस्त रहती है अपने नाच में, और अचानक से म्यूजिक बंद हो जाए तो एकदम से वो रुक जाए, कुछ इस तरह का उसने कल्पना की है। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी जिसमें बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल तो भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख और मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है। अब लेखिका कह रही है कि भाई जब मैंने इतने सौंदर्य नज़ारा में देखा कि कुछ महिलाएं थी कोमल शरीर की और इतने कठिन काम कर रही थी तो मुझ पे रहा नहीं गया। और वहाँ एक संस्था का जो इन्होंने बताया BRO शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके एक कर्मचारी से मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तब उसने मुझे बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही है यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है, जरा सा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान से सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था। अब उसने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कर्मचारी था उसने बताया कि जहाँ तुम जा रहे हो ना जिन दृश्यों को देखने के लिए, वो सब इन महिलाओं के द्वारा ही बनाया गया है और इतना खतरनाक है कि अगर इनका जरा सा ध्यान चूक जाए या हट जाए या भटक जाए तो मौत जो है निश्चित है, बच नहीं पाएंगे वो। फिर उसने एक सिक्किम सरकार का जो है एक बोर्ड देखा लगा हुआ और पढ़ा जिस पे लिखा था एवर वंडर हु डिफाइड डेथ यू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को ठुकराया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी यह पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। यहाँ लेखिका कह रही है कि बताइए इनकी जो कितना कम ये लेती हैं लेकिन उसके बावजूद भी कितना कुछ देती हैं समाज को ये महिलाएं। यहाँ महिलाओं की तारीफ करी है लेखिका ने। और आगे चलती है। फिर लेखिका यूमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो। यह युवती उत्तर देती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। जब लेखिका तथा उसके साथी जीप में बैठ रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यह गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और
जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। ये जितेंद्र नारगे ने बताया कि एक तो उसने ये बताया कि ये जो कुत्ते हैं, पहाड़ी कुत्ते, ये कब भौंकते हैं? चांदनी रात में भौंकते हैं। फिर एक रोचक कहानी और बताई कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है, मतलब कि एक मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। छिटक कर कहते हैं मतलब बिखर जाना। और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। जितेंद्र नारगे ने उन्हें बताया कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है। फिर जितेंद्र नारगे एक और कहानी बताता है लेखिका को। कहता है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि यहाँ जो गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, जितेंद्र नारगे एक ड्राइवर था लेकिन कितना अच्छा गाइड था। कितनी सारी चीज़ों का उसे ज्ञान था जो लेखिका को बता रहा था और उसके चीज़ों को देखने में उसे मदद मिल रही थी। तो उसने कहा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जो उस स्थान पर गंदगी फैलाता है। और वो स्थान किसका था? देवी देवताओं का था। आगे कहता है कि पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो, तो वह उत्तर देता है कि नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। जितेंद्र नारगे ने कहा, जब लेखिका ने उससे प्रश्न किया कि क्या तुम यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हो, तो उसने कहा कि नहीं मैम, हम पहाड़ों की, नदियों की, झरनों की, इन सब की पूजा करते हैं। हमारे लिए ये स्थान किसी भगवान के स्थान से कम नहीं है। जितेंद्र युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है लेखिका को। युमथांग क्या था? मैंने बताया था 149 किलोमीटर दूर था। किससे? पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब आप ढूंढो और क्या कहें, पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। गैंगटॉक से युमथांग 149 किलोमीटर दूरी पे था, जो मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो वहीं की बात कर रहा है जितेंद्र। और जितेंद्र कहता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो इसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता हैं, जो भारतीय सेना के कप्तान रहे हैं। उनके दिमाग में एक विचार आया था कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है। आज भी यह रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका कहती है कि भाई मनुष्य ने हमेशा ही कुछ ना कुछ खोजा है, और ये जो खोजा है, ये खोजने की प्रक्रिया ही क्या है, कहीं ना कहीं ये कभी समाप्त न होने वाली खोज है, जिसका नाम उन्होंने दिया है सौंदर्य में सुंदरता। चलिए आगे क्या है देखते हैं। जितेंद्र नारगे ने एक बात और बताई है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड। अब ये इसमें एक बात आई है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा गया है। तो बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग एक जगह है 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी। इफ़ यू आर मैरिड
ड्राइवर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा की अंत में लेखिका कहती है, मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान जो शेखर दत्त मैंने अभी बताया है, उसमें दिमाग में आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हुई जीप में आगे बढ़ने लगती है। क्या कह रही है लेखिका? कह रही है कि यहाँ पर लेखिका ने कहा कि लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की सभी कभी न समाप्त होने वाली ये खोज है और इस खोज का नाम ही सौंदर्य है। ये उसके मन में चल रहा था। तो बच्चों, ये समाप्त हो गया है पाठ। आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।